26वें दिन की ये एक गलती आपके प्रॉफिट पर सीधा असर डालती है। 40वें दिन आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें वरना आपका लॉस तय है। तो नुकसान से बचने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉयलर मुर्गे की 26वें दिन, जहां पर लोग मैनेजमेंट में ढील दे देते हैं और लॉस यहीं से शुरू होता है। तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करना चाहिए फार्म के अंदर, तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और चलते हैं सबसे पहले हम वीडियो की ओर, और हम आपको बताएंगे सबसे पहले दोस्तों, आज 26वें दिन के बॉयलर को अगर आप अभी भी आपका खराब फीड है या मैस फीड है, मैस मतलब अगर आप पाउडर में फीड खिला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। इस समय आपके मुर्गे की ग्रोथ रुक जाएगी ऐसे फीड खाने से। तो मुर्गे को जो है इस समय जो हमें फीड कराना चाहिए, तो हम आपको फीड का एक स्ट्रक्चर बताते हैं। फीड इस समय प्रॉपर गोली जो होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का फीड होना चाहिए, और फीड के अंदर प्रोटीन और मिनरल्स बराबर से होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि खराब फीड हमारे बच्चे की ग्रोथ को रोक देगा और एफसीआर भाग जाएगा। दूसरा कारण है दोस्तों, हम फीड को पूरे डब्बे भर देते हैं सुबह और शाम में, तो इस कारण क्या होता है, हमारा मुर्गा ज्यादा फीड खा जाता है, एफसीआर हमारा भाग जाता है, वजन उतना नहीं देता है। तो प्रॉपर जितना फीड चाहिए हमें आधे डब्बे तक ही भरना है एक टाइम में, और दूसरे टाइम में आधे डब्बे भरना है। मतलब जितना हमारा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हमें जितना फीड देना चाहिए, स्टैंडर्ड से ही हमें फीड देना है। अगर हम ज्यादा फीड खिला देंगे तो उससे रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, बल्कि रिजल्ट हमारे खराब होने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें फीड का ये ध्यान रखना है। दूसरा, फीड के विषय में दोस्तों, हमें अपने जो डब्बे हैं अभी भी साफ सुथरा रखना है। हालांकि इस समय में फंगल इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो अब आने वाला नहीं है। इस समय हमारा फंगल इन्फेक्शन इतने बड़े मुर्गे में नहीं आता है दोस्तों। ये चीज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मर ये भी डरते हैं कि फंगल इन्फेक्शन इस समय में आता है नहीं आता है। तो इस समय मुर्गे में फंगल इन्फेक्शन की जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो होता है 9 से 10 दिन तक। स्टार्टिंग के जो एक दिन से लेकर 9 से 10 दिन तक सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो फंगल इन्फेक्शन का आता है। तो उस समय में फीड हमारे बहुत ज्यादा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। लेकिन इस समय में ऐसा नहीं है कि आप डस्ट वगैरह रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको फीड साफ सुथरे अभी भी रखने हैं, क्योंकि अगर आपका फंगल तो नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चा बॉडी वेट जो बढ़ाएगा उस हिसाब से नहीं बढ़ाएगा अगर उसमें फंगल वगैरह जाएंगे बच्चे के पेट में, ठीक है। तो डाइजेस्ट तो कर सकता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे पानी के बारे में। हमें इस समय पानी में क्या देना चाहिए, तो दोस्तों पानी क्या, सबसे पहली चीज तो अपनी जो हाइट है वो एडजस्ट होना चाहिए। और अगर हमारा पानी इस समय में बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म हम पानी देते हैं तो हमारे बच्चों को नुकसान दे सकता है। दूसरी, हम इसमें मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो दिन के समय में किडनी की हम दवा लगाते हैं, वो भी रेगुलर नहीं चलाना है। कोई भी मेडिसिन हमें रेगुलर नहीं चलाना, हमें 3-3 दिन चलाना है, मैक्सिमम 3 दिन। और बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो 5 दिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। और 3 दिन में भी दोस्तों हमें जब भी लगे कि बच्चे ने बहुत रेगुलर दवा हमें चलाना पड़ गई है, तो उसके बाद में 2 से 3 दिन का हम गैप जरूर दें सादा पानी के साथ, और उसके बाद हम फिर कोई नेक्स्ट दवा लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हमें जो अपनी वाटर की एडजस्टमेंट है वो ठीक रखनी है। और पानी में हमें किडनी की दवा चलानी है दिन के समय में, अगर धूप या मौसम ठीक है तब। और अगर मौसम ज्यादा ठंडा है तो हमें किडनी की दवा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा दवा होता है और बच्चे को नुकसान दे सकती है। तो बहुत ज्यादा नहीं चलाना। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपके बच्चे में किडनी सोइलिंग वगैरह है तो आप बिल्कुल चलाएं, और उस समय में आप नीरी का यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर आप चला रहे हैं तो नेफ्रोटैक आप लगा सकते हैं, बढ़िया मेडिसिन है। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप हमसे पूछकर और सही डोज के साथ लगा सकते हैं। तीसरी दोस्तों हम बात करेंगे मेडिसिन की। इस समय में आकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेडिसिन में हमें क्या क्या चलाना चाहिए, बच्चे की ग्रोथ पे कैसे काम करना चाहिए। तो ग्रोथ के लिए हम सबसे पहली चीज बताएं दोस्तों, आपको किसी भी समय किसी भी दवाई का डोज ओवर नहीं देना है। अगर आप ओवर डोज देते हैं तो आपके बच्चे की इंस्टेंट मोर्टेलिटी बढ़ेगी, और उसका जो पाचन तंत्र है जो वो काम करना बंद कर देगा। तो इस मोर्टेलिटी तो बढ़ेगी, साथ में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लूज मोशन और बीट जो है लाल या ब्लड आना स्टार्ट हो सकता है। तो वो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में बच्चे को हमें संभालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों डोज जो भी दें प्रॉपर किसी डॉक्टर से, या फिर आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, उसी तरह से दें जो आपके बच्चे को देना चाहिए, सही वजन और बच्चे की क्वांटिटी के हिसाब से। तीसरी दोस्तों हम बात करते हैं मैनेजमेंट पे। इस समय हमारा जो मैनेजमेंट है, जैसे हमारे अभी हम यहाँ की बात करेंगे दोस्तों, हर जगह का मौसम थोड़ा अलग रहता है। तो हम अभी अपने फार्म के हिसाब से टेम्परेचर देते हैं, हमें किसी की सेम कॉपी नहीं करनी है। देखेंगे आप हमारे फार्म का एक बार व्यू देखेंगे। जो हम मैनेजमेंट की बात करें, पर्दे मैनेजमेंट की, हमारे क्या करना, देखिए हमारे फार्म में इक्वल बच्चा बैठा है, कहीं भी बहुत ज्यादा बच्चे का स्पॉट नहीं है। और हमारी जो फार्म की जगह है, इस समय हमने जो बच्चे को जगह दे रखी है, तो 1.2 स्क्वायर फीट के जगह में हमारा बच्चा इस समय आ चुका है 26वें दिन तक दोस्तों। और 26वां दिन हमारा ये, जिस दिन गाड़ी आई है चूजे को लेकर, उस दिन को हम इंक्लूड लगा के कर रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनी के रूल से, तो आज हमारे बर्ड में का जो 24वां ही दिन है। तो इस हिसाब से हम दोस्तों बताएं आपको, इस समय हमने 1.2 की जगह स्क्वायर फीट पर दे रखी है। और इतनी जगह बच्चे के लिए इस समय में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इस समय ग्रोथ तभी लेगा जब उसको भरपूर स्पेस मिलेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं हम पर्दा की। तो इस समय आप हमारे देखेंगे, हमारे जो 2 फार्म है, एक जो सामने फार्म आपको दिख रहा है,
30 फीट या 25 फीट के बीच में एक रास्ता है, उसके बाद में हमारा ये फार्म है सामने और ये फार्म है। तो हमने इस समय इस तरफ को जो है पूरा वेंटिलेशन आप देखेंगे लास्ट तक हमने इसको देखे रखा है, और इस साइड वाला हमने वेंटिलेशन लास्ट में थोड़ा ज़्यादा दिया, यहाँ पर कम कर दिया, फिर थोड़ा सा बढ़ा के, और फिर हमने यहाँ पर बहुत कम सा वेंटिलेशन दिया है। इसकी वजह भी हम दोस्तों बताएंगे। और दूसरा हमने जो लास्ट का हमारा पर्दा है तो ये बीच में तना हुआ है और साइडों में थोड़ा थोड़ा सा हमने खोल दिया है ऊपर की ओर से। तो दोस्तों पर्दे का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्दा मैनेजमेंट ही सबसे, अगर हमारा मैनेजमेंट ठीक है तो 50% बीमारी हमारी यहीं पर कंट्रोल हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसकी कारण ये हमने इधर के पर्दे इसलिए कम खोले हैं क्योंकि इधर जंगल हमारा खेत है और इधर से सीधी हवा हमारे फार्म में आती है, तो इसलिए हमने उधर को कम खोला ताकि सीधी डायरेक्ट हवा, ठंडी हवा जो है बर्ड को ना लगे। इस समय मौसम आज का खराब है और ठंडी हवा चल रही। और इधर हमने इसलिए ज्यादा खोला दोस्तों क्योंकि ये हमारा सामने वाला जो फार्म है तो वहां से हवा जब आएगी तो एकदम बहुत तेज हवा इधर को नहीं आ पाएगी, क्योंकि पीछे हमारा फार्म है और उससे पीछे भी पर्दे हैं लगे हुए। तो जो ऊपर से हवा बस वही आएगी और डायरेक्ट हवा नहीं आएगी, तो गैस जो है हमारी इस तरफ से निकल जाएगी और इसीलिए हमारा वेंटिलेशन यहाँ पर फ्री है। और हम आपको लास्ट में चल के दिखाते हैं। अमोनिया हमारे फार्म में बिल्कुल जीरो है इस समय। हम कह देंगे कि जीरो अमोनिया का मतलब है कि हम फार्म में कोई भी अगर नया व्यक्ति भी इस फार्म में एंट्री करे जो मुर्गी फार्म से रिलेटेड ना हो, तब भी उसको मतलब इतनी ज़्यादा बदबू नहीं आएगी कि जो उससे रहा नहीं जाए इसमें। अगर दोस्तों हम आपको बार बार बताते हैं, अगर 5 मिनट आप फार्म के अंदर अपने नहीं रह सकते, आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं या बदबू वोमिटिंग होने लगती है, तो समझ लीजिए आपके फार्म में की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसलिए वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें। और बच्चे की इस समय में दोस्तों पूरे फार्म में खुद से लेबर के ऊपर ना रह के एक बार बीट पर नजर जरूर मारते चलें। अगर आपके बच्चे की बीट खराब है तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो उससे उसके लिए क्योंकि कोई भी बीमारी आने से पहले हमें बीट में बता देती है। तो अगर आपके बच्चे की बीट ड्राई सूखी ठीक है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है या बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, तो इसका मतलब आपका बच्चा ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये ब्राउन कलर का जो इस समय ये बीट है हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीट सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कलर है यही माना जाता है। अगर इसके बाद में लाल बीट आती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद बीट आती है, मलाई की तरह बहुत ज़्यादा लेयर आती है सफ़ेदी की, तो इसका मतलब हमारे बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये तो रहा हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम। इसके बाद हम अगर ग्रोवर की बात करें तो हम इसमें ग्रोथ के लिए बच्चे को इस समय जो दे सकते हैं, तो ग्रोथ के लिए जो हम बच्चों को दे सकते हैं दोस्तों, तो ग्रोवर में हम जिप्रोमिन इस समय दे सकते हैं, लेकिन जिप्रोमिन की एक लिमिट है, कम ही मात्रा में हमें देना चाहिए, उसका ओवरडोज बिल्कुल नहीं। और उससे बीग बर्ड जो है मोर्टेलिटी में आता है। तो दोस्तों अगर आपका बर्ड भी बीग है तो आप अभी जिप्रोमिन को अवॉइड कीजिए, सिर्फ लीवर टॉनिक का यूज कीजिए और सार्कोफ्लोल आप इस समय दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर आपका बच्चा 25-26 दिन का हो चुका है, क्योंकि इस समय में बच्चे को ठंडी लगना बंद हो जाती है लगभग, अगर आपका पर्दा मैनेजमेंट ठीक है। और अमोनिया को आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अमोनिया आपके फार्म में 25 दिन हो या 26 दिन हो वो नहीं बननी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आपके बर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पैर को लेकर, पैर वीक हो गए हैं बच्चे से, जैसे इस तरह से हम आपको कुछ बर्ड दिखाएंगे आपके जो इस तरह से हो जाते हैं। जैसे ये एक बर्ड है हमारा, तो ये कमज़ोर बर्ड है और ये आप देखेंगे ये इस तरह से इनके, अभी ये बर्ड ठीक है, इसको हम रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसे हमारे फार्म में 10, 20, 50, 100 जितने बर्ड हैं हम इसको रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर जो बर्ड बिल्कुल ही लूज़ हो जाते हैं उनको फिर रिकवरी करना मुश्किल होती है। तो दोस्तों ऐसे बर्ड को रिकवरी करने के लिए हम इस समय यूमिनेट दे सकते हैं। यूमिनेट जो है हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और यूमिनेट का जो दोस्तों हमारा डोज है देने का, तो वो हम दे सकते हैं करीब 400 ml 5000 बर्ड में आराम से दे सकते हैं, वरना 500 ml भी हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। और ये हमारा एक ऐसा मल्टी विटामिन ई है जो हमारा बच्चे को, इसकी सबसे मेन चीज़ इसके पंजों पे बहुत काम करता है और मोटे मजबूत पंजे करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, जिससे हमारा बच्चा हार्ट फेलियर की वजह से या और हीट स्ट्रोक की वजह से मरना बंद हो जाता है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और इस समय में आकर ध्यान रखनी है, क्योंकि मौसम इस समय दिन का गर्म हो जाता है अगर हमारा बर्ड बड़ा है, और रात का ठंडा हो जाता है। तो इस समय हम खास ध्यान क्या रखें, बच्चे को हम देखें, अगर बच्चा पंख फैला कर बैठा है तो इसका मतलब बर्ड को आपके गर्मी लग रही है। तो जब आपके बर्ड को गर्मी लगे तो आपको पर्दा थोड़ा डाउन कर देने हैं, और इस समय पंखे फ़ैन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, वरना दोस्तों बच्चे को ठंडी हो सकती है, बच्चे में साउंड आना स्टार्ट हो सकता है। तो आप बिना पंखों की कोशिश करें, बच्चे को गर्मी ना लगे दिन के समय, और रात को तो लगती नहीं है। और अगर बर्ड आपका ठंडी लग रही है तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिपक कर और पंख जो हैं उसके खड़े हो जाएंगे, तो उस तरह से बैठेगा। अभी हम यहाँ पर हमें कोई ऐसा बर्ड दिख नहीं रहा है, अगर वो बर्ड हमें कोई दिखा तो हम आपको बताएंगे। उसके पंख एकदम से आपको फूले हुए दिखेंगे, बहुत ज़्यादा फूले हुए। जैसे ये है, ये मान के चलिए इस बर्ड को 25% मान के चलिए, इसको 75% और पर अगर ये फुला ले, तो जैसे ये हम एक बर्ड को दिखाएंगे, ये अलग में बैठा है, तो इस तरह से ये पंख इसके जो खड़े से हैं
तो इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूरे पंखों को खड़ा कर लेगा बच्चा, तब समझ लीजिए अगर बड़ा बच्चा है तो इस समय उसको ठंडी लग रही है। वरना दोस्तों ये इस तरह से अगर बैठना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इस तरह से बर्ड बैठे, मतलब 10 20 50 बर्ड इस तरह से अगर बैठे तो उनको ठंडी लग रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मुर्गे का जो एक नेचर है वो यही है कि मुर्गा आपस में मिलकर पास ही बैठते हैं। कितनी भी गर्मी लगे, ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ये दीवार की साइड जाके बैठ जाएंगे, और इनको ज़्यादा ठंडी लगेगी तब भी ये कोनों में को घुसेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा और बिल्कुल मौसम नॉर्मल होगा तब भी ये बैठेंगे चिपक कर। गर्मी में भी ये चिपक कर बैठते हैं। तो लेकिन हमें जो इस समय पहचानना है, तो हमें चिपकता हुआ बच्चा नहीं पता, बल्कि हमें पता लगेगा बच्चा पंखों को खड़ा कर लेगा तब उसको ठंडी लग रही है, और या फिर इकोलाई हो सकती है। इकोलाई की भी दोस्तों यही एक सिम्टम्स है, तो इकोलाई पर भी इस चीज़ में ज़रूर ध्यान दें। और दोस्तों हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हम इस सीरीज़ को रेगुलर कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 3 kg का वेट हम लाइव दिखाएंगे, और हम अपने जो बच्चे का वेट करने वाले हैं 27 दिन में, और 27 दिन में हमारा टारगेट बॉडी वेट क्या होना चाहिए हम वो ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, आपको फ्री कंसल्टेशन, आपके प्रॉब्लम कोई भी आ रही है बट में, हम उसको इंस्टेंट आपको जवाब देते हैं और उसका उपाय बताते हैं, और कोशिश करते हैं कम दवा में और कम पैसों में आपका सारे चीज़ें निपट जाएं और अच्छा आपका बट चले, ताकि आप मोटा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों सपोर्ट करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए इसी तरह से। हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।